नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है पाल वंश एवं पल्लव वंश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पाल वंश के बारे में और पल्लव वंश के बारे में जो है अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पाल वंश के बारे में जो है हम यहाँ पे जानने वाले हैं। किसके बारे में दोस्तों? पाल वंश के बारे में। अब दोस्तों, ये पाल वंश कहाँ पर था? तो बंगाल का पाल वंश था। तो लिखते हैं दोस्तों, बंगाल का पाल वंश था। बंगाल का पाल वंश कहाँ का वंश था? तो ये बंगाल का जो है पाल वंश था। अब दोस्तों, यहाँ पे हम फाउंडर की यदि बात करते हैं, फाउंडर यानी संस्थापक। संस्थापक कौन थे? तो गोपाल, यानी गोपाल को जो है पाल वंश का संस्थापक यानी फाउंडर माना जाता है। अब दोस्तों, यहाँ की हम बात करते हैं, पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो राजधानी यानी कैपिटल की यदि बात करेंगे तो राजधानी इनकी मुंगेर थी। क्या थी दोस्तों? मुंगेर। मुंगेर कहाँ पर पड़ता था? मुंगेर पड़ता था बिहार में। तो ये किसकी राजधानी थी? तो ये जो है पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। साथ ही दोस्तों, पाल जितने भी पाल शासक हुए थे वह जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इसीलिए जो है इनको सभी पाल शासकों को परम सौगात जो है कहा जाता था। और परम सौगात से मतलब है महात्मा बुद्ध से, याद रखेंगे। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, पाल शासक। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी मतलब फॉलोवर, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी सभी जो है बौद्ध धर्म के शासक थे। तो लिखते हैं दोस्तों, इसीलिए इसीलिए सभी पाल शासकों को सभी पाल शासकों को सभी पाल शासकों को परम सौगात कहा जाता है। परम सौगात परम सौगात से मतलब है महात्मा बुद्ध से परम सौगात कहा जाता है, क्योंकि जितने भी पाल वंश में शासक हुए वह सभी जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इसीलिए इनको परम सौगात जो है कहा जाता है। और परम सौगात से मतलब है महात्मा बुद्ध से। तो यह आपको अच्छे से जो है यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे, जो पाल वंश के संस्थापक यानी गोपाल हैं, इन्होंने जो है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो लिखते हैं दोस्तों, गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा गया, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये गोपाल ने की थी। और गोपाल कौन थे? गोपाल थे पाल वंश के फाउंडर यानी संस्थापक। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, गोपाल के बाद कौन आते हैं? गोपाल के बाद आते हैं धर्मपाल। गोपाल के बाद कौन आते हैं? धर्मपाल आते हैं। और ये धर्मपाल कौन थे? गोपाल के पुत्र थे। तो इसको लिखते हैं दोस्तों, गोपाल का पुत्र। गोपाल का पुत्र कौन था? धर्मपाल था, याद रखेंगे। अब धर्मपाल के बारे में क्या विशेष है लिखेंगे दोस्तों, इन्होंने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर था? बिहार में था। तो इसको लिखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, याद रखें दोस्तों, स्थापना की। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे था? बिहार में जो है इसकी स्थापना जो है करवाई गई थी। कहाँ पे दोस्तों? बिहार में जो है इसकी स्थापना जो है करवाई गई थी। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, पाल वंश का सबसे महान शासक था। पाल वंश का
सबसे महान शासक था। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये धर्मपाल था। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए पाल वंश की तरफ से जो है किसने जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है पाल वंश की तरफ से जो है पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें जो है धर्मपाल ने किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंशों के बीच जो है लड़ा गया था। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो लिखते हैं दोस्तों इसको, त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए। तो पहले इसकी हम थ्योरी लिख रहे हैं। अब एक एक पॉइंट को अच्छे से इसको समझेंगे। कन्नौज के लिए पाल वंश, पाल वंश। तो ये दोस्तों इस त्रिपक्षीय संघर्ष की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है 3 वंशों के बीच जो है लड़ा गया था। किन किन के बीच जो है लड़ा गया था? तो यहाँ पे लिखते हैं पाल वंश, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। तो इन 3 वंशों के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष जो है लड़ा गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब कन्नौज के लिए हुआ था, यानी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। और पाल वंश की तरफ से जो है धर्मपाल ने इसमें हिस्सा लिया था। किसने? धर्मपाल ने। अब दोस्तों राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश को भी हम अच्छे से जानेंगे इसी तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। और इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। और साथ ही गुजराती कवि शोडठल ने जो है धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की जो उपाधि से संबंधित जो है किया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये धर्मपाल ने ही जो है करवाया था। अब इन सारे पॉइंटों को लिख लेते हैं और इसके बाद जो है धर्मपाल भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखते हैं दोस्तों, पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से, पाल वंश की ओर से, पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम, पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। धर्मपाल शामिल हुआ, धर्मपाल जो है शामिल हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी गुजराती कवि सोडठल, गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी थी। उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्मपाल को जो है उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसने दी थी? गुजराती कवि सोडठल थे। तो इनके द्वारा जो है दी गई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। किसने? धर्मपाल ने। कहाँ पर करवाया था? तो ये बिहार में करवाया था। कहाँ पे दोस्तों? ये बिहार में करवाया था। कहाँ पे दोस्तों? बिहार में जो है करवाया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। पहले हम इनका रिवीजन करेंगे और इसके बाद जो है धर्मपाल का बेटा आएगा देवपाल, तो उसके बारे में अच्छे से जो है यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पाल वंश। पाल वंश की यदि बात की जाए तो ये पाल वंश कहाँ पे था? तो बंगाल का पाल वंश था। कहाँ पे? बंगाल में था। पाल वंश के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? गोपाल थे। कौन थे? गोपाल। राजधानी क्या थी इनकी? मुंगेर, जो कि बिहार में पड़ती है। पाल शासक, जितने भी पाल शासक हुए ये सभी जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी यानी बौद्ध धर्म के फॉलोअर यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और इसीलिए सभी पाल शासकों को परम सौगात कहा जाता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। परम सौगात, क्योंकि पाल
वंश के सभी शासक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, परम सौगात जो है कहा जाता है। साथ ही दोस्तों गोपाल ने जो है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने जो है करवाई थी। अब गोपाल के बाद गद्दी पर कौन आएगा, तो इसका बेटा आएगा धर्मपाल। तो ये धर्मपाल कौन था, गोपाल का पुत्र था। अब धर्मपाल ने क्या क्या करवाया, तो धर्मपाल की हम बात करेंगे। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। कहाँ पर, बिहार में। पाल वंश का सबसे महान शासक था। पूछा जाता है पाल डायनेस्टी का जो है सबसे महान यानी ग्रेट शासक कौन था, तो सबसे महान शासक था धर्मपाल। साथ ही धर्मपाल के समय जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए। अब कन्नौज के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ था, क्योंकि दोस्तों कन्नौज पर जो है इस समय कमजोर शासक हुआ करता था और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो है तीन राजवंशों के बीच जो है आपस में संघर्ष हुआ था। कौन कौन से तीन वंश थे, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। तो इन तीनों के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष युद्ध हुआ था, जिसमें से पाल वंश की तरफ से जो है धर्मपाल ने पार्टिसिपेट किया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि पाल वंश की तरफ से जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है किसने हिस्सा लिया था, पाल वंश की तरफ से तो धर्मपाल ने लिया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। तो ये यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब आते हैं, एक गुजराती कवि हुए हैं जिनका नाम है सोढ़टल। तो इन्होंने जो है धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि जो है दी थी या संबोधित किया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं धर्मपाल। धर्मपाल की हम बात करेंगे तो बिहार में जो है सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने, धर्मपाल ने करवाया था। किसने दोस्तों, धर्मपाल के द्वारा जो है सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे, बिहार में जो है करवाया गया था। अब धर्मपाल के बाद गद्दी पर कौन आएगा, तो धर्मपाल के बाद गद्दी पर आएगा इसका बेटा देवपाल। तो इसके बारे में लिख लेते हैं और इसके बाद जो है हम पल्लव वंश के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों पाल वंश से जो है जिन शासकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम केवल उन्हीं को जो है कर रहे हैं, बाकी को एक्स्ट्रा हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं देवपाल। देवपाल, देवपाल की यदि बात करते हैं, धर्मपाल का बेटा था। धर्मपाल, धर्मपाल का पुत्र, याद रखें दोस्तों, धर्मपाल का पुत्र था, कौन था, देवपाल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पाल वंश का, पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक, प्रतापी राजा था, याद रखें दोस्तों। और धर्मपाल कौन था, पाल वंश का सबसे महान शासक था, याद रखेंगे। ये प्रतापी था और धर्मपाल कौन था, धर्मपाल महान था। अब इसकी उपाधि की हम बात करते हैं। इसका टाइटल परम सौगात, परम सौगात। तो यहाँ पे परम सौगात आ गया है, तो इसका मतलब ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था यानी। तो ये आपका भी मैंने अच्छे से समझाया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके निर्माण की। तो इसने जो है ओदंतपुरी में जो है प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। किसने, देवपाल ने जो है करवाया था। तो लिखते हैं यहाँ पे, इसने किसका निर्माण करवाया था, ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ कर का जो है निर्माण देवपाल ने करवाया था। तो लिखते हैं दोस्तों ओदंतपुरी, ओदंतपुरी, ओदंतपुरी कहाँ पे, बिहार में। ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ कर का निर्माण करवाया था। बौद्ध मठ, बौद्ध मठ कर निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अंतिम शासक। अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन हुआ था, मदनपाल। मदनपाल या गोविंदपाल, गोविंद पाल। तो अभी मैं आपको इनको अच्छे से समझाऊंगा। आप दोस्तों यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं। अरब यात्री सुलेमान देवपाल के शासनकाल में भारत आया था। अरब
यात्री अरब यात्री सुलेमान सुलेमान देवपाल के शासनकाल में भारत आया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों यह हमारा हो गया है कंप्लीट कौन सा, पाल वंश। तो अब इसके बारे में समझ लेते हैं। देवपाल की यदि बात करते हैं तो ये जो है दोस्तों धर्मपाल का बेटा था। पाल वंश का जो है सबसे प्रतापी राजा था। पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? तो देवपाल था। इसकी उपाधि थी परम सौगात और इसने निर्माण करवाया था, यानी ओदंतपुरी बिहार में जो है प्रसिद्ध बौद्ध मठ कर का निर्माण इसने करवाया था। किसने? देवपाल ने करवाया था। और साथ ही दोस्तों पाल वंश के फाउंडर यानी संस्थापक गोपाल ने जो है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, अच्छे से आपको इनको याद रखना है। अब इसका अंतिम शासक मदन पाल या गोविंद पाल। तो दोस्तों अलग अलग पुस्तकों में जो है किसी में मदन पाल दे रखा है, किसी में गोविंद पाल। तो इसको जो है आप ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे। लेकिन अगर इनमें से सबसे पहले ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है तो गोविंद पाल को जो है देनी है। अधिकतर ऐसे क्वेश्चन जो है नहीं बनते हैं जिसमें डाउट हो, तो इसीलिए जो है ये क्लियर नहीं हो पाया है कि पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल है या गोविंद पाल, क्योंकि कुछ पुस्तकों में गोविंद पाल है और कुछ में मदन पाल दे रखा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर ये आते भी हैं तो ऑप्शन में केवल एक ही दिया होगा। अगर किसी वजह से दोनों ऑप्शन दिए होते हैं तो आप गोविंद पाल को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी जो है देंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही इसी देवपाल के समय जो है अरब यात्री सुलेमान देवपाल के शासन में भारत जो है आया था। तो ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट, यानी जो पाल वंश का हमारा टॉपिक है ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं? अब हम पल्लव वंश को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे पल्लव वंश के बारे में और इसके बाद जो है हम आगे की चर्चा जो है यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं दोस्तों पल्लव वंश। पल्लव वंश के बारे में जो है यहाँ पे हम दोस्तों बात करने वाले हैं। पल्लव वंश की यदि बात की जाए तो पल्लव वंश के फाउंडर कौन है, इनकी राजधानी क्या थी, इस धर्म के जो है किसके उपासक थे, तो इन सभी के बारे में जो है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पल्लव वंश के संस्थापक यानी फाउंडर के, यानी पल्लव वंश को जो है किसने स्थापित किया था। संस्थापक की यदि बात की जाए तो सिंह विष्णु। इन छोटे छोटे वंशों से अधिकतर इनके फाउंडर जो है पूछे जाते हैं। सिंह विष्णु इसके क्या थे दोस्तों? फाउंडर थे। राजधानी भी देख लेते हैं, राजधानी क्या थी। राजधानी की बात की जाए तो कांची थी, याद रखें दोस्तों। कांची कहाँ पे पड़ती है? तमिलनाडु। कांची या कांचीपुरम, याद रखें दोस्तों, ये तमिलनाडु में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये उपासक थे। उपासक की यदि बात की जाए विष्णु उपासक थे। वैष्णव धर्म या विष्णु उपासक, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि सिंह विष्णु ने जो है मामल्लपुरम में जो है एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम है आदिबरा मंदिर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आदिबरा मंदिर ये कहाँ पर है? मामल्लपुरम में है और इसको सिंह विष्णु ने बनवाया था। साथ ही इसके दरबार में भार भी रहते थे जिन्होंने जो है किराता अर्जुनीय जो है लिखवाया था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इनकी उपाधि अवनी सिंह की इनकी उपाधि है। तो लिखते हैं इनको, सबसे पहले यहाँ पे उपाधि लिख लेते हैं। उपाधि यानी टाइटल की यदि बात की जाए तो अवनी सिंह दोस्तों इनकी उपाधि जो है हो जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मामल्लपुरम में आदि बरहा मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? सिंह विष्णु ने करवाया था। अब इनके दरबार में जो है
भरभरी रहते थे, दरबार में भार भी रहते थे। अब दोस्तों भारवी की रचना की यदि बात की जाए तो इन्होंने कौन सी रचना जो है लिखी थी, तो लिखते हैं दोस्तों किरातार्जुनीयम, याद लिखेंगे दोस्तों किराता जूनियम याद रखें दोस्तों, किराता जूनियम याद रखें दोस्तों, किराता जोर नियम जो है इन्होंने लिखी थी, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये सिंह विष्णु के बारे में हो गया है, तो अब इनको अच्छे से समझ लेते हैं। और इसके बाद जो है, इसके बाद किसके बारे में, इसके बाद जो है और कौन कौन से शासक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो इनके बारे में जो है जानेंगे। तो पाल वंश की बात की जाए तो इसके संस्थापक यानी फाउंडर है सिंह विष्णु। राजधानी है दोस्तों इनकी कांची, जो कि तमिलनाडु में है। ये किसके उपासक थे, विष्णु धर्म यानी वैष्णव धर्म के उपासक थे, यानी वैष्णव भगवान विष्णु को ये मानते थे। उपाधि क्या थी सिंह विष्णु की, उपाधि थी अवनी सिंह। मामल्लपुरम में जो है इन्होंने आदिबरा मंदिर का निर्माण करवाया था, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मामल्लपुरम में जो है आदिबरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सिंह विष्णु ने। इनके दरबार में भार भी रहते थे, क्या इनके दरबार में जो है दोस्तों भार भी रहते थे, जिनकी रचना है किरातार्जुनीयम, याद रखें दोस्तों किरातार्जुनीयम इनकी ये रचना है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पल्लव वंश के प्रमुख शासक। तो पल्लव वंश के प्रमुख शासकों की यदि बात की जाए तो कौन कौन से, तो यहाँ पे हम क्रम से लिख लेते हैं इनको, और इसके बाद जो एक एक करके इनको अच्छे से समझेंगे। अब कौन आता है दोस्तों, महेंद्र वर्मन फर्स्ट आता है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है कब से कब तक, ये 600 से 630 ईस्वी तक। और इसके बाद यदि हम बात कर देते हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट की यदि बात की जाए तो ये कब से कब तक, ये 630 से लेकर 668 ईस्वी तक। अब इनके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद कौन आता है, महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन सेकंड की यदि बात की जाए तो ये कब से कब तक, 668 ईस्वी से लेकर 670 ईस्वी तक। अब इनके बाद कौन आते हैं दोस्तों, इनके बाद आते हैं परमेश्वर, तो इनको लिखेंगे हम परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम की यदि बात की जाए तो ये कब से कब तक, 670 एडी से लेकर 700 एडी तक, एडी मतलब ईस्वी तक। अब इनके बाद कौन आते हैं, नरसिंह वर्मन सेकंड आते हैं, जो कि 700 एडी से लेकर 728 ईस्वी तक। इनके बाद कौन, नंदी वर्मन सेकंड, ये कब से कब तक रहते हैं, तो ये जो है 730 से लेकर 800 ईस्वी तक। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, तो इनके बारे में हमको जो है पढ़ना है। अब सबसे पहले दोस्तों हम महेंद्र वर्मन सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। तो महेंद्र वर्मन सेकंड की यदि बात की जाए तो पल्लव शासक वंश का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सबसे पहले हम दोस्तों प्रतीक चिन्ह हमारा रह गया है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे दोस्तों पल्लव वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो प्रतीक चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए, सिंह। याद रखें दोस्तों क्या था, सिंह। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो है की थी। किसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में। तो ये हेडिंग डालेंगे महेंद्र वर्मन
प्रथम जो है गद्दी पर कब से कब तक रहा था? तो ये 600 से लेकर 630 ईस्वी तक रहा था। कब से? 630 ईस्वी तक जो है रहा था। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मतविलास प्रहसन की रचना की थी और साथ ही महेंद्र वर्मन प्रथम को जो है पुलकेशिन सेकंड ने हराया था और शुरुआत में जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में जो है शिव भक्त जो है बन गया था। कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो लिखते हैं इसके बारे में, मतविलास प्रहसन की रचना की थी। किसने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो है की थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पुलकेशिन सेकंड ने इसको हराया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। किसको हराया था? तो ये हराया था महेंद्र वर्मन प्रथम को। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसके बारे में और बात करते हैं। यानी महेंद्र वर्मन प्रथम जो है शुरुआत में यानी पहले जैन धर्म का अनुयायी था। बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शिव भक्त बन गया था। शिव भक्त बन गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब इसका हम रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है नरसिंह वर्मन प्रथम जो है आएगा। तो पल्लव वंश के शासक कौन कौन से? प्रमुख क्रम से महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक जो है गद्दी पर रहेगा। इसके बाद आएगा नरसिंह वर्मन प्रथम 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक। फिर आएगा महेंद्र वर्मन सेकंड जो कि एक कमज़ोर शासक रहता है 668 से 670 ईस्वी तक। इसके बाद परमेश्वर वर्मन आता है जो कि 670 ईस्वी से 700 ईस्वी तक रहेगा। इसके बाद नरसिंह वर्मन सेकंड 700 एडी से लेकर 728 एडी तक। और इसके बाद नंदी वर्मन सेकंड आता है जो कि 730 एडी से लेकर 800 ईस्वी तक जो है गद्दी पर रहेगा। अब आते हैं दोस्तों पल्लव वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? यानी जो पल्लव शासक है, पल्लव डायनेस्टी है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका है प्रतीक चिन्ह सिंह। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक गद्दी पर रहेगा महेंद्र वर्मन प्रथम और इसने जो है मतविलास प्रहसन की रचना की थी। पुलकेशिन सेकंड ने इसको हराया था। यानी जो महेंद्र वर्मन प्रथम है इसको जो है पुलकेशिन सेकंड ने जो है हराया था। तो ये आपको याद रखना है। और ये पुलकेशिन सेकंड कौन था? ये चालुक्य वंश का शासक था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और पहले जो है जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर जो है शिव भक्त बन गया था। कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे के जो इसके 2-4 शासक बचे हैं पल्लव वंश के, इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद जो आगे का बचा है उसको हम एक नए चैप्टर के साथ जो स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।